स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। रुकिए! कौन हो तुम और इस आश्रम में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? जानती नहीं कि इस आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है? गुरुदेव, मैं अकारण यहाँ नहीं आई हूँ गुरुदेव। मेरी परिस्थितियाँ मुझे यहाँ लेकर आई है। आप लोग तो ज्ञानी लोग हैं, यहाँ पे एक असहाय स्त्री की सहायता नहीं करेंगे। परंतु तुम्हारी इस असहायता का कारण क्या है? गुरुदेव, आपके इन शिष्यों में से मेरा एक पति है। जिसने मेरा परित्याग कर दिया है। तुम जो भी कहने जा रही हो तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि तुम किस पर आरोप लगा रही हो, क्योंकि यदि तुम्हारा आरोप सत्य सिद्ध ना हुआ तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। गुरुदेव, आप उसे समझाइए कि वो मेरे साथ घर वापस लौट चले। हमारा एक नन्हा सा शिशु है जिसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है गुरुदेव। आप भी बताइए गुरुदेव, कौन ऐसे नन्हे से शिशु को छोड़ के जाता है? ये किस प्रकार का न्याय है? कौन है वो व्यक्ति? क्या कह रही हो तुम कि विवाहित है? जी गुरुदेव, यही मेरा पति है। दंडायन, मुझे सारे विद्यार्थियों की सूची चाहिए जिनमें उनकी पूरी जानकारी हो। जयंत, इस जानकारी के अनुसार तुम अविवाहित हो और ये स्त्री कह रही है कि तुम इसके पति हो। और सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूं। आचार्य जी ये स्त्री असत्य कह रही है। आचार्य जी मैं तो इसे जानता भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे नहीं जानते। आपका अपनी संतान से भी मोह नहीं रहा। क्या हो गया है आपको? गुरुदेव, असत्य मैं नहीं, ये कह रहे हैं। क्या तुम में से कोई भी एक अपना पक्ष सिद्ध कर सकता है? हाँ गुरुदेव, मैं कर सकती हूँ अपने पक्ष को सिद्ध कि ये मेरे पति हैं। मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जो एक पत्नी के सिवा किसी और के पास नहीं हो सकती। इनकी पीठ पर दाहिनी तरफ एक काला तिल है। आप स्वयं देख सकते हैं। कहिए इनको कि अपने वस्त्र निकाले।
बख्शा जाएगा। अवश्य ही कोई है जो नंदिनी का भेद सबके समक्ष लाना चाहता है। जय सिंह, अपने वस्त्र निकालो। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो जयंत? अपने वस्त्र निकालो और अपना सत्य सिद्ध करो। मुरलीधर, इसकी सहायता करो। ये स्त्री इनकी पत्नी नहीं, क्योंकि ये मेरी पत्नी है। ये मगध की महारानी नंदिनी है। महाराज, तक्षशिला में स्त्रियों को शिक्षा देना नियम विरुद्ध है और इसलिए मैं नंदिनी को इस परीक्षा से निष्कासित करता हूं। आचार्य, मैं कहने के लिए क्षमा चाहूंगा, परंतु केवल इस कारण कि ये एक स्त्री है, इसे ज्ञान पाने का कोई अधिकार नहीं। यहां उपस्थित सभी जानते हैं, यहां स्त्री को सम्मान दिया जाता है, परंतु उसे शिक्षित नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता। किंतु क्यों आचार्य जी? स्त्री और पुरुष में ऐसा भेदभाव क्यों? तर्क वितर्क करने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश भी वर्जित है और आप तो महारानी हैं, तो नियमों की ऐसी अवहेलना आपको शोभा नहीं देती महारानी। यदि बात तर्क और वितर्क की ही आचार्य, तो मैं कहना चाहूंगा कि शकुंतला, जिन्हें भारत की मां कहा जाता है, उन्हें भी एक ऋषि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। कहना चाहूंगा कि मैत्री, जिनके पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, उन्हें भी एक ऋषि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। आचार्य आत्रेयी, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लव और कुश के साथ अध्ययन किया, और ये तो कुछ भी नहीं आचार्य, स्वयं तपस्वी शबरी, जिनका तो आश्रम था, जिनके दर्शन करने प्रभु श्री राम आए थे, और ये सब तो कुछ भी नहीं आचार्य। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ज्ञान की देवी मां सरस्वती, मां अर्थात एक स्त्री, तो फिर स्त्रियों पर ज्ञान प्राप्त करने की पाबंदी क्यों आचार्य? आप ही बताएं कि क्या मैंने कुछ अनुचित कहा? और फिर इन्होंने भी तो यही कहा कि ज्ञान पर सबका एक समान अधिकार होना चाहिए। ज्ञान के समय
स्त्री या पुरुष ये कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यदि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है तो ऐसी राजनीति में हमें परिवर्तन लाना चाहिए आचार्य। मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज। ज्ञान कभी पक्षपात नहीं करता। महारानी के ज्ञान ने हम सभी को अचंभित कर दिया। यदि ये पुरुष नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि इन्हें इनके अधिकार से वंचित रखा जाए। क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरा आपसे यही अनुरोध है कि महारानी जी को यहीं उत्तीर्ण घोषित किया जाए। ठीक है, यदि आप सभी इस बात से सहमत है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। महारानी को बिना किसी पक्षपात के ये उपाधि सौंपी जाएगी। आइए महारानी। अब लगे हाथ तुम भी बता दो कि किसके आदेश से तुमने ऐसा किया। मुझे लगता है कि अब हमें शीघ्र ही मगध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। आचार्य इस समय हमारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है यहाँ पर। और रही बात हमारी, यदि हमें शीघ्र ही मगध पहुंचना चाहिए तो मुझे लगता है कि मंदिर वाला मार्ग उत्तम रहेगा। चलते हैं। यहाँ से वापस लौटते समय तुम किसी भी प्रकार चंद्र को मंदिर वाले मार्ग से लेकर आना। मैं और तुम्हारे पिता महाराज उस पर आक्रमण के लिए वहां पर सज रहेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर चले? चलो। आपने हमें उस दुष्ट से तो मुक्त करा दिया, परंतु हमें वहाँ रहने खाने को तो मिल रहा था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने को कोई स्थान नहीं। देखिए, यहीं निकट में ग्राम है, तो मैं घोषणा करवा दूंगा कि आज से आप वहां रह सकती हैं। कि ज्ञान पर सबका एक समान अधिकार होना चाहिए। ज्ञान के समय स्त्री या पुरुष ये कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यदि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है तो ऐसी राजनीति में हमें परिवर्तन लाना चाहिए आचार्य। नहीं, मैं चंद्र के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मानती हूँ उसने मेरे भाइयों की हत्या की है, परंतु चंद्र का दूसरा रूप भी तो है। मेरी सहायता के लिए वो यहाँ तक आ गया।
मैं उसे यहाँ मरने नहीं दे सकती, परंतु क्या उसे मेरे भाइयों की हत्या का दंड नहीं मिलना चाहिए? तुम्हें उनका प्रतिशोध लेना ही होगा नंदिनी। परंतु मैं एक योद्धा की भांति प्रशिक्षित हुई हूँ। योद्धा युद्ध में प्रहार करता है, पीठ पीछे नहीं। नहीं, मैं एक योद्धा होने से पूर्व एक पुत्री हूँ, एक बहन हूँ मैं, और अपने परिवार का प्रतिशोध मुझे लेना ही चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ऐसे छिपकर नहीं। वकनाथ, जैसे वो दोहराए तुम्हें नंदिनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। जी महाराज। मैं अपने दल के साथ उस जंगल पर आक्रमण कर दूंगा। लेकिन अब तक वो आई क्यों नहीं? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आते ही होंगे महाराज, आप निश्चिंत रहिए। क्या हुआ? मुझे वो मार्ग ठीक नहीं लग रहा है। हमें इस मार्ग से जाना चाहिए, भले ही वो लंबा हो, परंतु मेरा मन कहता है वो सुरक्षित है। ये मार्ग तो छोटा है ना, इसी से चलते हैं। कभी जो मैं कहती हूँ वो सुन लिया करो। हमेशा विवाद करना आवश्यक नहीं है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिता महाराज, चाहते हुए भी मैं चंद्र को वहां नहीं ला पाई, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं अपना प्रतिशोध नहीं लूंगी। समझ में नहीं आ रहा है कि इसने मेरी रक्षा क्यों की। ये बाढ़ कहां से आया? नंद ने अपनी योजना बदल दी है। ये पिता महाराज के लोग नहीं हो सकते, ये कोई और ही है, परंतु कौन है?
चंद्र, चंद्र उठो चंद्र, चंद्र आंखें खोलो चंद्र, चंद्र आंखें खोलो, चंद्र उठो चंद्र। चल ईश्वर, क्या करूं? चंद्र, चंद्र, ये तो कालकोट विषय।